नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। वायुसेना ने सुपरसोनिक स्टेल्थ यूसीएवी पर नज़र रखी। भारतीय वायुसेना मानव रहित युद्ध में एक परिवर्तनकारी छलांग के लिए आधार तैयार कर रही है, जिसके तहत एक सुपरसोनिक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यानी यूसीएवी विकसित करने की योजना है, जिसमें 4 टन की आंतरिक हथियार बे क्षमता और सुपर क्रूज क्षमता होगी। स्रोतों के माध्यम से प्रकट की गई यह महत्वाकांक्षी दृष्टि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रस्तावित घातक यूसीएवी को शुरू करने के लिए आईएएफ की चल रही प्रतिबद्धता को पूरा करती है। 1.5 टन आईबीडब्ल्यू के साथ 13 टन का स्टेल्थ प्लेटफॉर्म, साथ में ये पहल एक आईएएफ की भविष्य की युद्ध भूमि पर हावी होने में सक्षम, उन्नत, कम अवलोकन योग्य यूसीएवी को तैनात करने की दीर्घकालिक रणनीति का संकेत देती है। हालांकि सुपरसोनिक संस्करण एक दूर का लक्ष्य बना हुआ है जो संभवतः 10-15 साल दूर है। अगला, जगुआर दुर्घटना ने इजेक्शन सीट की चिंता को उजागर किया। भारतीय वायुसेना के जगुआर स्ट्राइक विमान की हाल ही में हुई दुखद दुर्घटना, जिसके परिणाम स्वरूप एक पायलट की मौत हो गई और इजेक्शन के बावजूद दूसरे को गंभीर चोट आई, इसने पुराने जगुआर बेड़े और खास तौर पर मार्टिन बेकर MK9 इजेक्शन सीटों की फिर से जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने इन दशकों पुरानी जीवन रक्षक प्रणालियों के रख रखाव और समर्थन के बारे में मौजूदा चिंताओं को बढ़ा दिया है। MK9 इजेक्शन सीटें विशेष रूप से 1960 के दशक के अंत में सेपेकेट जगुआर कार्यक्रम के लिए डिजाइन की गई थी। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के अनुसार, जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया है, उससे संकेत मिलता है कि इनमें से 140 से भी कम सीटें वर्तमान में आईएएफ के भीतर चालू हैं। समस्या को एक और जटिल बनाते हुए आईएएफ को कथित तौर पर इन महत्वपूर्ण प्रणालियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि व्यापक आपूर्ति श्रृंखला बंद होने से आवश्यक पुर्जों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। अगला, वायुसेना एरोस्टेट आधारित प्रणाली की मांग कर रही है। भारतीय वायुसेना ने निम्न स्तरीय रडार और संचार कवरेज की सीमाओं को संबोधित करने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है, जो अक्सर चुनौतीपूर्ण इलाकों में रेडियो लाइन ऑफ साइट यानी LOS द्वारा बाधित होती है। आईएएफ ने रडार, रेडियो संचार और डेटा कनेक्टिविटी क्षमताओं से लैस 80 से 120 किलोमीटर की सीमा में निम्न स्तरीय कवरेज प्रदान करने के लिए एरोस्टेट तकनीक या इसी तरह के समाधान का उपयोग करने वाले पोर्टेबल सिस्टम की अपनी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। इन प्रणाली को उन क्षेत्रों में स्थिति जन्य जागरूकता और संचार को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है जहां पारंपरिक जमीनी प्रणालियां संघर्ष करती हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र या घने जंगल वाले सीमावर्ती क्षेत्र, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय वायुसेना भारत के विविध परिदृश्य में एक मजबूत वायु रक्षा नेटवर्क बनाए रख सके। अगला, सोलर डिफेंस ने तांडव और भूमस्त्र नामक 2 नई भू आधारित मिसाइलें विकसित की हैं। सोलर डिफेंस ने तांडव और भूमस्त्र नामक जो 2 नई भू आधारित मिसाइलें विकसित की हैं, वो भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाएंगी। तांडव यह एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो लंबी दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है, और भूमास्त्र यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। अगला, सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी जूते का अनावरण हुआ।
सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी जूते का अनावरण हुआ है जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने और सैनिकों को चेतावनी देने में सक्षम है। यह स्मार्ट जूता, जिसे स्मार्ट शू कहा जाता है, सैनिकों को घातक विस्फोटों और हमलों से बचाने में मदद कर सकता है। ये जूता बारूदी सुरंगों और अन्य खतरनाक वस्तुओं का पता लगा सकता है। अगर रास्ते में कोई खतरा है तो यह लगभग 35 फीट की दूरी से अलार्म बजाएगा। यह सैनिकों को बारूदी सुरंगों और अन्य खतरों से बचाने में मदद करता है। सैन्य जूते किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे चलना, जॉगिंग, लंबी पैदल यात्रा आदि शामिल है। यह जूते पैरों की रक्षा करते हैं, टखनों को स्थिर रखते हैं, पैरों को गर्म रखते हैं, पानी और आग प्रतिरोधी होते हैं। सैनिक लंबे समय तक इन जूतों को पहन सकते हैं और स्वतंत्रता रूप से चल भी सकते हैं। अगला, न्यूक्लियर सबमरीन बेस को लेकर भारत का बड़ा प्लान। भारत अगले साल तटीय आंध्र प्रदेश में परमाणु पनडुब्बियों और अन्य युद्धपोतों के लिए अपने रणनीतिक नए नौसैनिक अड्डे को चालू करने की योजना बना रहा है, जिसकी नज़र हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते नौसैनिक प्रयासों पर है। आप ही वह पश्चिमी समुद्र तट पर साथ ही यह पश्चिमी समुद्र तट पर तटीय कर्नाटक से पहले से ही फैले करवार अड्डे को भी प्रोग्रेसिवली एडवांस कर रहा है। समुद्र तट पर विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में छोटे से तटीय गांव रामबिल्ली के पास स्थित एक सामरिक अड्डे में परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए भूमिगत बाड़ और सुरंगों का एक नेटवर्क है। यह सामाजिक अड्डा पनडुब्बियों को जासूसी उपग्रहों की पकड़ से बचकर चुपचाप बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने और महत्वपूर्ण मलक्का जलडमरू मध्य और उससे आगे तक पेट्रोलिंग करने में सक्षम बनाएगा। एक सूत्र ने बताया कि वर्षा परियोजना के तहत भी रामबिल्ली बेस का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 2026 में चालू होने के बाद इसे चरणों में विस्तारित और अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कारवार बेस पर काम चल रहा है। धन्यवाद।